पर छुपवाते हैं। रेयरली ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं आता है। 90% ऑफ द बच्चे है ना जो है ना वो फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं आता है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि सर क्वेश्चन रीड करने के बाद क्या करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो देखो बेटा नागिन डांस मारने थे से ना तुम नागिन डांस मारो ना परम सुंदरी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे क्या? नहीं। तो कैसे मिलने वाला है वो मैं आपको सुनाता हूँ, अच्छे से सुन लेना। लास्ट आज का लेक्चर आपको लगेगा यार सच्ची में आज सर ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। ऐसा कभी कभी देता हूँ। अभी आपका पहला लेक्चर है, पहली बार हम मिल रहे हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तो आपने देखा होगा, मैं मुझे बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम मिल रहे तो जनरल बात करते हैं, ध्यान रखना। और कभी भी आपको मतलब लगा लेक्चर में लेते समय आज सर हमारा मोटिवेशन खराब है, थोड़ा सा इंस्पिरेशन बोलिएगा, तो 2-3 मिनट में बोल सकता हूँ, 5-10 मिनट्स, ठीक है ना। मतलब फेमस भी हूँ कि इंस्पिरेशनल स्पीचेस अच्छा देता हूँ बोल के थोड़ा बहुत देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ मैडम को ही नहीं लगता है, क्या करूँ वो अलग ही सोचते हैं, उनका लेवल अलग ही रहता है, ठीक है। तो एक बात समझ के लीजिएगा, सबसे अच्छा फिजिक्स में मार्क्स अगर लाना है तो न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना होता है, जो कि हम नहीं करते, बराबर है। घर पे गए तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, फिर बाद में, और जब नींद आती है तो चलते चलते देख लेते यार चलो ये भी है, देख ले थोड़ा ऐसे, वो तो है ना। जब आप उसको देखते हो फिजिक्स के 2-3 न्यूमेरिकल्स को, वो तो आते ही नहीं है, बराबर है कि नहीं है? क्योंकि अगर आप रोज रोज देखोगे तभी तो समझ में आएगा ये अपना है बोल के, बोलो है ना। कभी तर बघितल्यावर कसं करणार हे आपली होती म्हणून, बोलो आहे ना। दररोज बघायला कोणाला न्यूमेरिकल्सला कधी तर बघायचं नसतंय, डू अंडरस्टँड? बोलो आहे ना। देखो whenever you fall in love with someone, त्याला त्याची स्टोरी आठवली गेली सोडून गेली सर, ऐकून घ्या बेटा, ना सुन लो। होता क्या है, whenever you fall in love with someone, you have to spend the time with that particular person. Yes, वेळ द्यावा लागतो, लक्षात घ्या। आपण त्यांना बघणार, ते अजिबात बघणार नाही। आपण त्यांना पुन्हा बघणार, ते पुन्हा बघणार नाही। आपण त्यांना पुन्हा बघणार, ते कधी तर बघणार। बॉयज अलग देखते हैं, गर्ल्स अलग देखते हैं। मुलं जर बघायला चालू केली कंटिन्यूस बघत होते, गर्ल्स जब देखते हैं तो बहुत नजरे चुका। सर तुम्हाला कसं जमलं? मी मॅडमला विचारलं, मैं आपको बहुत नॉलेज दे रहा, समझ में आ रहा है? इसलिए तो बोला पहले बैग पैक करो तो ये अलग लेवल का है। तो होता क्या है, पहले देखते हैं नहीं देखते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे चालू होता है, फिर फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स, फिर गर्लफ्रेंड, फिर शादी, फिर रिजल्ट्स, है ना। ऐसे ही करना the same manner we have to study physics, do you understand? आप पहले देखोगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को, वो आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा वो। तुम न्यूमेरिकल थोडा जमणारच नाही, सोडायचं असतंय का? पुन्हा बघायचं, पुन्हा थोडं थोडं येत राहतं, पुन्हा बघायचं, लक्षात येतं। आणि क्षेत्र वारंवार जर बघत जर गेला तर मैत्री होते, मैत्रीच्या नंतर जस्ट मैत्री, फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया तो गर्लफ्रेंड, और 2 साल के बाद आपका रिजल्ट आता है नीट का। ठीक है सर, ये मैं कहना चाह रहा था, मगर आप अलग ही समझ रहे थे, समझ रहे हो? ठीक है, तो ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करो। हमारे लाइफ में कैसे चलता है फिजिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है बेटा, सर आते हैं यहाँ पे, आपको क्लास वर्क में न्यूमेरिकल सिखाते हैं और जाते हैं। तो हमारा क्या होता है बताता हूँ मैं आपको, व्हाट वी डू जनरली। हम क्या करते हैं मालूम है क्या? आपको गाड़ी आती है 4 व्हीलर, विद गियर विदाउट गियर? विद गियर आती है। कितने लोगों को आती है? हाथ ऊपर, बहुत बढ़िया। किसके पास से सीखा है? या तो भाई या तो दोस्त,
हाँ हाँ, पापा से सीखा होगा, ठीक आहे ना. जनरली आपल्याला पापा शिकवत नाही, कारण की दोन कानाखाली मारते, मग म्हणते आता क्लच दाब. मग आपण दुसऱ्या दिवशी काय क्लच दाबूनच ठेवतो, मग कानाखाली होतं, अगोदर सोड, गाडी चालू कर. आपल्याला पापा शिकवत नाही, बरोबर आहे. एकतर पापा झोपले की आपणच गाडी घेऊन जातो, पापाला कळत नाही त्यांचं हँडल तुटलं आणि कोण तोडलं ते आपण. त्याने कसे शिकले, त्याने पण असे शिकले. आता गणित माहिती, अब ध्यान से सुनिएगा. होता क्या है मालूम है क्या, हम जब गाड़ी सीखते हैं स्टार्टिंग में, मान लो आपको आपका बड़ा भाई गाड़ी सिखा रहा है, आपको ग्राउंड पे लेके गया, उसने बताया आपको देख क्लच दबाना है, ब्रेक, क्लच, गियर, धीरे से छोड़ना, चालू करना, और एक चक्कर मार के आया और आपको घर लेके आया और बोला मैंने तुझे बताया कैसे चलाना है. फिर दूसरे दिन आया, फिर दूसरे दिन से उसने बताया क्लच, एक्सेलरेटर, गियर, इसको छोड़ो, एक्सेलरेटर, फिर राउंड मार के आया, फिर लेके गया. ऐसे 10 दिन किया उसने. कितने दिन किया? और 11वें दिन क्या किया मालूम है क्या, डायरेक्ट आरटीओ के सामने आपको ले जाके खड़ा किया और बोला अब चला, तुझे मैंने सिखाया. तो आएगा क्या हमको? आता है क्या? आएगा कि गाड़ी चलाना? नहीं. वैसा हमारा होता है फिजिक्स के साथ. आप आते हो, हम भी आते हैं बड़े भाई की तरह, हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं, आप लिख के लेते हो, आप घर जाते हो, हम भी घर जाते हैं, आप दूसरे दिन आते हो, हम भी आते हैं, हम आपको सिखाते हैं, फिर आप भी जाते हो. 8 दिन के बाद आप एग्जाम में जाते हो और वहां देखने के बाद आप देखते हो ये भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता. कुछ नहीं आता है हमको. ऐसे ही होता है. आपको कब आएगा न्यूमेरिकल्स? प्रैक्टिस कौन करना चाहिए? आप लोग करना चाहिए. बराबर है कि नहीं है? बोलो हाँ है ना. अब देखो सर जो न्यूमेरिकल्स क्लास में पढ़ाते हैं वो तो आता है, मगर जब नया न्यूमेरिकल्स अगर हम घर में जाके देखते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद बोलते हैं कितने तेजस्वी क्वेश्चन है. पहिली गोष्ट कळत नाही, कारण की त्याची स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज है ना ती हाई रहते, वो हमको समझ में नहीं आता. हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, हम किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से बात नहीं कर सकते और हमारे पास कमांड भी नहीं है उसका. कुठल्याच लँग्वेजचा कमांड नाही. मराठीमध्ये शुद्ध बोला म्हणलं बोलत नाही, हिंदी बोला नाही, इंग्लिश ते तर सोडून. त्याचं तर असं आपण त्याचं मर्डर केलंय आलं ते लक्षात नव्हतं. ती अंग्रेजवाल्यांनी जर आपली जर इंग्लिश ऐकली तर मरूनच जात. सगळ्यात भारी इंग्लिश कुठं बोलले जाते माहितीये का? इंडियन्स. सगळ्यात वर्स्ट इंग्लिश इंडियन्स. काही लोकांना वाटते मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांचं ग्रामर एवढं जबरदस्त राहतंय ना, विचारू नका. बिचारांना बोलताच येत नाही. मराठीत सोचते, विचार करते, तर इंग्लिश मध्ये त्याला ट्रान्सफर करण्यासाठी वेळ लागतो, तोपर्यंत निघून जाते समोर. बोलो हा आहे ना. आणि इंग्लिश सीबीएसई आयसीएसई बोर्ड, दे नो हाऊ टू स्पीक. प्रोनाउन्सिएशन इज व्हेरी फॅन्टॅस्टिक. सीबीएसई आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांचं प्रोनाउन्सिएशन ऐका तुम्ही, ऐकलं की माणूस प्रेमाच पडतंय भाषेमध्ये, ठीक है ना. तर लक्षात घ्या, म्हणजे इतना अच्छा रहता है. मगर उनको ग्रामर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है उनको ग्रामर. अब रहा सवाल सेमी, इनको थोड़ा ग्रामर, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन और हाइब्रिडाइजेशन है ना. इनको इंग्लिश बोले तो आई वॉज कमिंग टुमारो, आई वॉज पास्ट टेंस, कमिंग प्रेजेंट, टुमारो फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. अग्रिंग माय पॉइंट. आणि सेमी वाले जर कुठल्या मुलीला जाऊन जर प्रपोज करायचं म्हणलं, जरा ती बेल दाबते, मुलगी येते आणि प्रपोज करतात, आईला बोलू, आईला बोलू. ती बिचारी जाते आणि आईला बोलवून आणते. कसं जातात बोलो आहे ना. हिंदी बोला म्हणलं मंजूर से भाग गया दबकन पड़ा है ना. So these people, you know, unable to speak very nice. So this is the main problem. जितने तालियां बजा रहे ना, ये सब सेने वाले ध्यान में रखो. ये सगळे हसाले सगळे सेने वाले. Because CBSE, ICSE won't understand what is the purport in their life. Do you understand? आहे ना.
Yes or no? Anyhow, so you try to understand English language बहुत अच्छा रहता है वहाँ का। तो आपको क्या करना है मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले आपका इंग्लिश अच्छा कीजिएगा, फिजिक्स का इंग्लिश। इस बात को समझ के लो जो मैं आपसे कह रहा हूँ। किसका इंग्लिश? फिजिक्स का इंग्लिश। जनरल इंग्लिश नहीं आया चलता है, फिजिक्स का इंग्लिश आना चाहिए। जैसे कि स्टेटमेंट आया ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें जो डेटा है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। डू यू अंडरस्टैंड? बोलो हाँ है ना। ये फिजिक्स का इंग्लिश लैंग्वेज आता है, ये समझ के लीजिएगा। हम क्या करते हैं मालूम है क्या? न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करते हैं, हमको वो इंग्लिश नहीं चाहिए। वी डोंट वांट टू हैव अ जनरल स्पीकिंग इंग्लिश, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। We can understand the normal English of NCERT also, but you have to understand the level of physics English actually. We do in the reverse direction. We try to learn more and more in the general English and we forget about the physics English actually. So you have to practice first numericals. और नया नया न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तभी तो माइंड डेवलप होगा। हमारा 10th स्टैंडर्ड तक का हमारा बोर्ड का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जो सर क्लास में पढ़ाते हैं उसी में से क्वेश्चन आता है, हमारा माइंड डेवलप ही नहीं हुआ। क्यों डेवलप नहीं हुआ? क्योंकि जो पढ़ाया उसी में से आया है। अगर बचपन से हमको ऐसे कहा जाता हम जो पढ़ा रहे उसमें से नहीं आएगा, नया क्वेश्चन आएगा, तो शायद आप क्लास में जो बच्चे बैठे हैं इनका IQ लेवल अलग होता। यू एग्री विद दिस? बोलो हाँ है ना। तो अभी होता क्या है बेटा, सडनली आप आते हो 10th स्टैंडर्ड के एनवायरनमेंट से 11th स्टैंडर्ड के एनवायरनमेंट में, जहां सिखाया कुछ और जाता है और पूछा कुछ और। बच्चे मैसेज भी करते, सिखाते सायकल हो, पूछते मर्सिडीज हो। पोरटात तक में से मग मी पण रिप्लाय करतो, तुला मर्सिडीज मध्ये जायचंय का सायकल मध्ये जायचं? त्याला म्हणतोय मर्सिडीज मध्ये जायचं, गुणांना अभ्यास कर। मग आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? अभी लेक्चर थोड़े से ज्यादा है तो रिप्लाई नहीं दे सकता। कुछ भी बच्चे व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज डाल रहे। मैसेज में आया 2 दिन पहले, कोई है क्या उस पार? कोई है क्या उस पार? मैं भी सुन रहा हूँ, बोलो। आता है ठीक है ना, बच्चे मैसेज करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, अच्छे से न्यूमेरिकल को समझना है, प्रैक्टिस करना है। बोलो क्या करना है आप लोगों को? सुनाइएगा एक साथ, बोलो क्या करना है? क्या करना है? प्रैक्टिस। कितना घंटे स्टडी करना है वो भी सुनो। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम स्टडी करते हैं 8 घंटा, आता तो कुछ भी नहीं। मानते इस वक्त? तो इसका अपोजिट करो। स्टडी है ना 4 घंटा करो, मगर ऐसा करो कि सारी दुनिया को भूल जाओ। मतलब कैसे कैसे? आप किसी भी टॉपर से पूछो, यू आस्क टू एनी टॉपर, हर टॉपर आपको यही बोलेगा मी 4 ते 6 तासच अभ्यास करतो। He will study only for 4 hours to 6 hours, but he will study very nicely, very beautiful, very thoroughly he will study। इसका मतलब क्या है? हमको जो टाइम देना है फिजिक्स को, ऐसा टाइम दीजिएगा जहां माइंड एकदम फ्रेश हो। अब माइंड फ्रेश का मतलब क्या? एकदम आराम हो, कूल हो, कोई टेंशन नहीं, कोई झगड़े नहीं। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई हैव अ फाइट विद मैडम अर्ली इन द मॉर्निंग, फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक दैट आई विल गिव वेरी बेस्ट लेक्चर इन द क्लासरूम? नो, बिकॉज आई हैव अ फाइट विद माय मैडम, सो टेंशन वुड बी देयर। आई विल इमेजिन माय मैडम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, I get it back, but I will say, have you understand? Have you understand? I will beat you, I will beat you. इमेज किसका है? मैडम का। और मैडम का इमेज भी मुझे बोल रहा है, हाथ पर लौंडा हुआ। बावल बोलो थे, नमस्ते। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही माइंड का स्टेट पॉजिटिव होना चाहिए। माइंड का स्टेट क्या होना चाहिए बताइएगा? माइंड का स्टेट पॉजिटिव कैसे रखना मैं आपको बताता हूँ। वेरी डिफिकल्ट टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है माइंड का स्टेट कभी भी पॉजिटिव रखना। इसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। एटीट्यूड बदलने के लिए साल लगते हैं बेटा, ध्यान में रखना। नॉलेज लेने के लिए 6 महीने में भी आ जाएगा, बट टू चेंज द एटीट्यूड इट टेक इयर्स ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड। बार बार हमको हमारे दिल को समझाना पड़ता है, तब कहाँ जाके हमारा एटीट्यूड बदलता है। ध्यान में रखिएगा आप लोग। अभी मैं बताता हूँ एक एक करके आप लोग। सबसे पहले हमको हमारा मेंटल कंडीशन बहुत पॉजिटिव रखना है। क्या करना है बोलिएगा? बहुत पॉजिटिव। कैसे रखेंगे मेंटल पॉजिटिव? बहुत आसान है, हर हमेशा पॉजिटिव सोचो, हर हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं सोचना। अभी जैसा A3 के स्टूडेंट्स बोल रहे कि हाँ सर जी 3 ट्रैक्स आप हमको अपलोड कर रहे हो, हमारे माइंड पे लोड आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, एडमिशन आप ही ने तो लेट लिया है,
बराबर है। आपको अगर चाहिए एक ट्रैक कम तो मैं एक ट्रैक कम कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। होगा क्या, A1 A2 के बैचेस के बच्चे को 12th का सिलेबस चालू होगा और हम 11th ही सीखते बैठे। Did you get my point? जो आपने जो लेट एडमिशन लेके जो 1.5-2 महीने जो मजे किए हैं वो यहाँ पे आपको उसको कन्वर्ट करना, और अब नहीं तो कभी नहीं ध्यान में रखना। राइट द मोमेंट इफ इट इज नॉट नाउ देन इट विल बी नेवर एक्चुअली। कभी भी ध्यान में रखना। कोई भी आप कंपनी देखो, शूज की कंपनी देखो, नाइकी शूज की कंपनी, उसका एक पंच लाइन है क्या, जस्ट डू इट मींस व्हाट, डू इट नाउ इटसेल्फ। आताच करून टाका, नंतर वेळ नाही। आपको लग रहा होगा कि ये 2 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बात बताता हूं, बहुत नहीं, हाईली 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 इंपॉर्टेंट। जिंदगी आपकी बदल जाएगी। योर लाइफ इज गोइंग टू गेट चेंज बाय दिस 2 पर्टिकुलर इयर्स। अभी होता क्या है, हम कभी कभी कहते हैं कि स्टडी करने मेरा मूड नहीं है, मेरा आज दिल नहीं लग रहा है, खाना अच्छा नहीं बना इसके लिए मेरा मूड नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, उन बच्चों से पूछो जिनको खाना भी नहीं मिल रहा, वो बगैर खाना खा के भी 1-1 वड़ा पाव भी करके है ना अपना स्टडी करते हैं। 70-70 किलोमीटर ट्रैवल करके जो स्कूल को जाता था ना, वो IAS का टॉपर बनाए, ध्यान में रखना। उनके पास ऑप्शंस नहीं होते, दे डोंट हैव द ऑप्शन। और इन बच्चों को हराना हाईली इम्पॉसिबल। इन बच्चों को हराने के लिए आपको उतना ही मेहनत करना पड़ता है जितना मेहनत ये बच्चे करते हैं। ये जो गरीब घर के बच्चे रहते हैं ना, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन वीक, मैं गरीब का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल बोलता हूँ। गरीब कौन होता है मालूम है? गरीब वो होता है जिसको कोई ख्वाब नहीं है, जैसा काही स्वप्न नाही आहे, तो गरीब राहतो, लक्षात घ्या। गरीब फायनान्शियल नसते। फायनान्शियल कंडिशन काय, आज 6 वर्ष अगोदर माझी तेवढी वीक होती, आज मी दुनियाचं स्ट्रॉंग आहे। इट गोज ऑन चेंजिंग, इट डजंट मीन, बट मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है आप लोग, और हर हमेशा ना पॉजिटिव सोचो। होता क्या है, अपने फ्रेंड को अच्छे नंबर्स आते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स आते, मान लीजिएगा 720 में से उसने 680 लाया और आपको मिले 520, तो आप 2-3 दिन स्टडी नहीं करते आप लोग। अब आप ये सोचते हो यार उसको 600 मतलब 680 मिले, मुझे 530 मिले, उससे ज्यादा तो स्टडी मैं करता, त्याच्यापेक्षा जास्त मी अभ्यास करते, मला मार्क्स पडणार आणि त्याला कसं काय पडायले, त्यानं डोकं लावून अभ्यास करायला, डोकं लावून त्यानं अभ्यास करा। तुम्ही 8 तास करायला, त्यानं 6 करायले, असे जबरदस्त करायले की विचारू नका। और हमारा क्या है मालूम है क्या, हम पूरा उल्टा करते हैं उसके, ठीक है। अब आपको ये लोकेशन पे क्या करना है मालूम है आप लोगों को, मान लो अगर उसको बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो आपको क्या करना है बेटा मालूम है क्या, जिस भी गॉड पे आप बिलीव करते हो उसके सामने प्रेयर करो, देवा त्याला चांगले मार्क्स तू दिलास, मला पण तेवढेच मार्क्स दे, अच्छा है ना। तो यहां से आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है बेटा, ध्यान में रखना। बिहेवियर कैसा चेंज होने लगेगा, पहले अगर वो बोलेगा आपको कि फिजिक्स का इधर से कर, तो पहले आपको लगेगा शायद त्यानं मला टोचून बोलायला का की इकडून कर, मग तुम्ही असं जर ऍटिट्यूड ठेवलं, त्याला पण यश दे देवा आणि मला पण यशस्वी बनव, तर मग तुमचा ऍटिट्यूड बदलत जाते। मग तुम्ही त्याच्याकडे जर गेलात आणि एखादा जर कोयरी जर त्याला विचारला, मग त्याने व्यवस्थित जर सांगितलं, तुम्हाला वाटतंय काय हरकत नाही, चला आपण याच्यावर कष्ट करूया, दिस इज इम्पॉर्टंट। आणि ज्याला मार्क्स पडायले, नेहमी लक्षात घ्या, जिसको मार्क्स मिल रहे हैं उनका ये काम होता है कि अपने जो दोस्त है ना उनको सपोर्ट करना, त्यांना सपोर्ट करायला पाहिजे। तुम्हीच जर सपोर्ट केलं नाही तर तुम्हाला इथल्या परीक्षेत मार्क्स पडतील, लक्षात घ्या, फायनल एक्झामिनेशन्स मध्ये पडणार नाही। आणि जरी पडले तरी लक्षात घ्या, तुम्ही पुढे चालून आयुष्यामध्ये चांगले डॉक्टर्स होणार नाही आणि यशस्वी होणार नाही। लातूर मध्ये 2000 डॉक्टर्स आहेत, किती चलते? फक्त 50च चलते ना। लातूर में कम से कम 50,000 इंजीनियर होंगे, चलते हैं सिर्फ 500। प्लीज अंडरस्टैंड, करते क्या नहीं आता। अब आप ये बताओ, ये 50 कौन से डॉक्टर्स होंगे, या ये 20 कौन से डॉक्टर्स होंगे, या ये 500 इंजीनियर्स कौन से होंगे जो इतना जबरदस्त अपने लाइफ में सक्सेस ला रहे। ये वही डॉक्टर्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये वही इंजीनियर्स है जो कोऑपरेटिव नेचर रखते हैं। कौन सा नेचर रखते हैं? कोऑपरेटिव। यू शुड बी वेरी सपोर्टिव, बहुत ज्यादा सपोर्टिव। आता मी एक प्रश्न विचारतो, समजा देव आपल्याला बघायला आणि आपण सगळेजण इथं बसलो, देवाने ठरवलं की ह्याच्यापैकी फक्त 10 लोकांना मला डॉक्टर बनवायचंय, तर कुणाला बनवाल? जे खडूस आहे ते का जे कोऑपरेटिव्ह नेचर आहे ते? The answer is yourself only. You know how to get the success, but no one is implementing. That is the problem. हमको मालूम है सक्सेस कैसे लाना है, इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करते। हमारा पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, विन विन, उसको भी मार्क्स आने चाहिए और हमको भी मार्क्स आने चाहिए। देखो मैं तो हर बैच में यही बोलता हूँ, तुम अकेले अगर आपने टॅलेंट है, देवाने जर तुम्हाला जर टॅलेंट दिलं असेल, तुम्ही एकटे जर एमबीबीएस ला जर कॉलेजला जर लागत असाल तर तुम्ही चीप काइंड ऑफ पर्सनॅलिटी आहात।
तुम्ही तुमच्यासोबत किमान 4-5 तुमचे मित्र मैत्रीण घेऊन गेले पाहिजे MBBS कॉलेजला, लक्षात घ्या. अँड दॅट इज अ व्हेरी गुड ॲटिट्यूड. आय अंडरस्टैंड ना. बोलो है ना, ये ॲटिट्यूड रखो आप लोग. बदलो इस. हम क्या करते उलटा करते. आपण काय करतो माहितीये का, समजा आपल्याला चुकून कुणाचे नोट्स भेटले, उदाहरण ॲलेनचे आकाश पाताळ, लावून त्याला कुठेतरी खोपच्यामध्ये घुसून ठेवतो, त्याला बघायला मी बघतो, अरे ते न्यूमरिकल्स का तुझी मेमरी आहे का, एवढं लपून ठेवायला असतो, आणि लपली तरी आम्ही बघणारच. बोला ना, ये सोना ऐसा क्या बात है, आप लोग बुक छुपा के रखते, ये छुपा के रखते. हाँ, खाना छुपा के रखे वो अलग बात है. चूड़ा दिवाळीत गेलो आलो, चूड़ा लपून ठेवलं, काय हरकत नाही. अभी तो आपका हॉस्टल थोड़ा सिस्टमैटिक है. आप जब जाओगे ना इंजीनियरिंग में, मेडिकल कॉलेजेस में, ध्यान में रखिएगा, आपका हॉस्टल जो रूम रहता है वो सिर्फ आपका नहीं रहता है, वो सबका रहता है. आप चूड़ा ला के रखिए, आप कॉलेज अटेंड करने के आने तक आपको सिर्फ कांदा ही मिलता है, ध्यान में रखो. कांदाच भेटते, बाकी सगळे मित्र खाऊन टाकले मिळते. समझना है कि नहीं. मान लो, और मदद भी वैसे ही करते हैं. मान लो आप डेट पे जा रहे हो, assume that you have been blessed with a, आप डेट पे जा रहे तो आपको सारे दोस्त मदद भी करेंगे. हे शर्ट चांगले दिसणार झाले, हे माझे शूज घालून जा, तर आम्ही पुसून देतो, हे परफ्यूम मार जरा, फॉर्म नहीं वाइज होंगे, हाँ है ना, करते कि नहीं. ये ऐसे चाहिए. आप बचपन में देखो, आपके, मैं आपको झूठ बात नहीं करता हूँ, बचपन में मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे आपके पेरेंट्स, एक केक रहता था, पीछे 25 दोस्त रहते थे. 1/4 किलो का केक और 25 दोस्त. वो 1/4 किलो के केक में आपका अगर फोटो है तो आप थोड़ा सा आपका फोटो देखो, आपके सारे फ्रेंड्स वो केक की तरफ देख रहे और ये सोच रहे, देवा मला ते मोठं पीस बरं का देवा, आणि इकडचं मला चेअर आहे. ये सुनो, अब सारे के सारे कविते दोस्त मेरे सामने हैं, इसलिए तो टाले बाजा, मैं पण तेच विचार करत होतो. बोलो हाँ है ना. 1/4 किलो के केक में 25 बच्चे एंजॉय करते. आज आपके पास 1 किलो का केक है, 4 ही दोस्त है, 4 ही दोस्त है. ध्यान में रखना, खाने को नहीं आ रहा इसलिए इधर इधर लगा. वर्स्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी. नहीं खाना है तो गरीब बच्चे को देना, इधर उधर लगाने का क्या जरूरत है. समझ में आ रहा कि नहीं. बचपन में देखो, बॉयज को मालूम होगा, बैट और बॉल के लिए हमारे पास पैसे नहीं रहते थे. 11 दोस्त रहते थे, 1-1 रुपया डाल के, 2-2 डाल के बॉल लाते. आज बैट भी है, बॉल भी है, मगर हमारे 11 दोस्त भी नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए. व्हाट वी हैव चेंज. कहाँ जा रही है हमारी लाइफ, वेयर वी आर मूविंग. रगड़ी मत. और दोस्तों से जितना काम होता है ना बाहर, बाकी किसी से नहीं होता है. आपको लगता है कि पैसा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ध्यान में रखना, पैसे की लिमिट एक लेवल तक आती है, उसके बाद में सिर्फ मोहब्बत ही काम में आती है. ध्यान में रखो. डू यू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. आपके घर के ऊपर छत नहीं है चलेगा, मगर वो दोस्त चाहिए जो आपकी घर की छत को बचाएगा. ध्यान में रखो. वर्स्ट कंडीशन में पैसा काम में नहीं आता. आप ध्यान में, एक लेवल तक. अभी देखो कोरोना आके गए, आप सभी लोग जानते कि नहीं जानते. भाई अगर एडमिट है तो बहन जाने को तैयार नहीं है हॉस्पिटल. झूठ बात नहीं करो. सेकेंड वेव, डेल्टा वेरिएंट वेव. अर्गेटिंग माय पॉइंट. पर एक बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, शायद आपके कॉलनी में पूरा सर्च करके देखो, जर मुलगा आजारी आहे तर आई नक्की जाणार, म्हणल्यावर जाणार. मुलगी आजारी आहे तर आई जाणार म्हणजे जाणार, वडील जाणार म्हणल्यावर जाणार. म्हणजे कोरोनाच्या काळामध्ये खरे आपले नातेवाईक कोण आहेत ते करून दाखवले बघा. अर्गेटिंग माय पॉइंट. विदाउट एनी पे बैक. अगर किसी की मोहब्बत है तो वो पेरेंट्स की मोहब्बत. लक्ष्य दिया, यू रिस्पेक्ट देम, वो आता मैं भी बात. तो आप सेकेंड वाला नेचर आपका कोऑपरेटिव होना चाहिए. बोलो क्या होना चाहिए आपका, बहुत कोऑपरेटिव रहो. ध्यान में रखना. मान लो एक न्यूमेरिकल आपको आता है, लेट्स से यू आर हैविंग वन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, और वो न्यूमेरिकल आपको नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल यू पीपल डोंट हैव, तो गिल्टी नहीं फील करना कि दूसरा किसी को जाके पूछने के लिए. आप न्यूमेरिकल नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके फ्रेंड के पास जाइए, उसको पूछिएगा, वो आपको सोल्यूशन बताएगा. घाबरायचं नाही. मी कशाला जाऊ, माझा इगो, कशाचा इगो, तोंडावरची माशी उठत नाही. येते का लक्षात. काय ठेवलं इगो ह्याच्यामध्ये, कुछ नहीं. ईगो कुछ हद तक ठीक है, मगर ज्यादा ईगो भी बहुत बेकार है. ध्यान में रखना, ज्यादा ईगो नहीं रखने का. ईगो रखो.